नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। तो आज कुछ चीज़ें जानेंगे भाई, इसमें कुछ एक और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि यहाँ से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए गलती ना हो तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए भाई, आज की चीज़ें हैं क्या, ज़रा उसको समझने की कोशिश करना। देखिए भाई, हमने रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, सिंपल सी बात है। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भाई रेशनल नंबर वो सभी नंबर हैं जिनको मैं P बाई Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए भाई। वो सभी रेशनल नंबर होते हैं जिनको मैं P बाई Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, वो सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन और Q डज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल की यदि हम बात करते हैं, रेशनल नंबर जिनको मैं P बाई Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, इस फॉर्म में बना ही नहीं सकता, वो क्या कहलाते हैं भाई? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर है? ये बात समझ में आती थी, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब यहीं से हमारे पास जानने वाली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, ज़रा उसको देखते भाई। देखिए भाई, अब ज़रा एक बात सोचो, यदि मैं आपके सामने 3 नंबर लिखता हूँ। पहला नंबर कुछ ऐसे है 0.325, दूसरा नंबर ये है 0.333333333333 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तीसरा नंबर ये है 0.57921836 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ है। ये 3 नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? आपको बस इनमें से ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ये आपको पहचानना है। इनमें से, इन 3 में से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ये आपको पहचानना है। क्लियर? तो क्या आप ये पहचान सकते हैं? देखो भाई, आपके सामने 3 नंबर हैं। अब रेशनल के बारे में हमने ये पढ़ा था, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आती थी? अब जैसे यदि मैं पहले वाले नंबर की बात करता हूं, पहले वाला नंबर क्या है? पहले वाला नंबर है हमारा 0.325। क्लियर है? यही है 0.325 पक्का। अब क्या मैं इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 1000। बात बन गई है। तो क्लियर है ना? इतनी बात किसी को, इसमें किसी को डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? चलो, अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको हमने P बाई Q की फॉर्म में लिखा और Q P बाई Q की फॉर्म में लिखा गया और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। तो बात समझ में आ गई। तो पहले वाला जो नंबर है वो क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। वो क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। वो क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, बातें क्लियर है? डाउट तो नहीं है? पक्का? चलो, अब रही बात दूसरे नंबर की। अब यहां से बहुत अच्छी चीज सीखनी है। दूसरा नंबर आपके सामने क्या दिया है? दूसरा नंबर आपके सामने ये दिया गया है कि भाई 0.333333 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं, ये वाला जो नंबर था वो कैसा था? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है? जिसमें हमें टर्म कंफर्म हो। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद केवल और केवल 3 ही डिजिट है, हमें पता है भाई 3 डिजिट है। तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग है। अब यदि मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, ये यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई हमें टर्म का तो पता ही नहीं है कितनी आती जा रही है, 3333333 आता जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रही है, रिकरिंग है, रिपीटेशन हो रही है।
तो अब इस केस में क्या करें भाई, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? भाई ये जो नंबर है ये क्या रैशनल है या इरेशनल है, इसका कैसे पता चले भाई? देखो, यदि हमें ये समझ में आता है कि जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्म का पता नहीं है कितनी है, लेकिन रिकरिंग है, रिपीटेशन हो रही है, तो तब उस केस में हम क्या करेंगे कि ये रैशनल नंबर होगा। अब जब रैशनल है होगा तो इसका मीनिंग रिपीटेशन भी होगी इसमें, सॉरी रिपीटेशन हो रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल है, और जब ये रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जाएगा। कंफर्म है भाई? हमने क्या पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं उन सभी को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, ये बात कहा था ना। और जब मैं इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं तो इसका मीनिंग जब ये भी रैशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिपीटेशन हो रही है, तो इसे मैं p बाई क्यू की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन तो यही आता है कि इस तरह के नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाए। अब यदि आप एक बात सोचें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। अब ये बार क्या बता रहा है कि 3 की रिपीटेशन हो रही है। बार क्या बता रहा है भाई? 3 की रिपीटेशन यहाँ पर हो रही है। किसकी रिपीटेशन हो रही है भाई? 3 की रिपीटेशन यहाँ पर हो रही है। क्या ये बात क्लियर है? अब इसमें क्या करें भाई, इसमें अब थोड़ा और सोचने वाली बात है। तो जब ये इस तरह से लिखा जा सकता है तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए भाई, मैं इसका पूरा अच्छे से तरीका समझा देता हूँ पहले। अब सबसे पहली चीज़ क्या आती है, यदि मैं इसको x लिख लेता हूँ, मान लेते हैं ये x के बराबर, x इक्वल टू है 0.3333333333 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? अब ये देखो यहाँ पर कितने डिजिट की रिपीटेशन है? आप कहेंगे सर एक ही डिजिट की रिपीटेशन है, केवल एक डिजिट की, वो भी कौन सी है भाई? 3 है। तो हम क्या करेंगे, जब यदि एक डिजिट की रिपीटेशन है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 की है तो 100 से, 3 की है तो 1000 से, ऐसे कर लेते हैं। यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो 3.3333333333 एंड सो ऑन अप टू कितना भाई? इन्फिनिटी। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? अब ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है? यदि मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर दूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो 10x में से x को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा भाई? 9x आएगा इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई, यदि आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा भाई? 3। भाई यहाँ पर है 0.33333 अप टू इन्फिनिटी, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.3333 माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा ये हमारे पास? इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे, जैसे एक बात सोचो, जैसे मैं ये कहता हूँ 3.5 में से माइनस किया 0.5 तो क्या बचता है? 3 बचता है ना। वही चीज़ यहाँ पर है, 3.333 में से यदि आपने 0.3333 अप टू इन्फिनिटी माइनस किया तो क्या बचेगा? 3 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/9, और 3/9 का मीनिंग क्या हुआ भाई? 1/3 आ गया। ये बात समझ में आती है? क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट है तो बताइए। इसमें तो मैं समझता हूँ किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा, हाँ या ना? क्लियर है ना? इतनी बात सभी को कंफर्म है? अब हमने ये तो जान लिया कि चलो भाई ये बात समझ में आ गई, हम ऐसे कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये प्रोसेस तो थोड़ा लेंथी है, फिर क्या करें? इसको जल्दी कैसे सॉल्व करें? इस पार्ट को हम जल्दी से कैसे सॉल्व करें, किस तरह से हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रा उसके लिए समझो। उसके लिए क्या समझना है ज़रा ये देखिए भाई, क्या करना है भाई आपको? देखो, कभी भी ऐसा हो कि भाई इस तरह से रिपीटेशन हो रही है तो आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए भाई, जैसे 3 है, अब ये देखिए पहली चीज समझिए, पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार है? फटाफट ये बताइए, पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे सर एक डिजिट है, तो उतने हम क्या लगा देंगे भाई यहाँ पर? 9। ठीक है, अब वो डिजिट कौन सी है? आप कहेंगे सर 3 है, तो 3/9 दैट इज कितना आ गया भाई? 1/3। ये बात समझ में आती है? क्लियर? दोबारा समझिए। देखो, यदि और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ 0.35353535 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये हमें दिया हुआ है।
अब कोई आपसे ये कहे भाई इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बदलिए, भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अब कैसे करेंगे? इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है, 0.35 के ऊपर बार में लिख सकता हूँ, 0.35 के ऊपर क्या भाई? बार। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, 0.35 के ऊपर बार। अब एक बात सोचने की है, इसको और कैसे सॉल्व करें? सिंपल सा फंडा ये है, जैसे यहां पर है 35 के ऊपर बार है, अब यहां पर देखो, यहां पर 35 है, अब पॉइंट के बाद ऐसी कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद ऐसी कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है? बात को ध्यान समझना, पॉइंट के बाद ऐसी कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे सर यहां तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट ऐसी है जिनके ऊपर बार है, तो उतनी बार हमने क्या लिखना है? 9। 2 डिजिट है तो 2 बार 9 लिख लिए। इतनी बात क्लियर? अब ये बताओ ऐसी कौन सी डिजिट थी जिनके ऊपर बार है? वो डिजिट कौन कौन सी है? आप कहेंगे सर 35, तो 35/99 ये इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। 35/99 जो है वो इसकी क्या हो गई भी? फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। अब ये बताओ भाई आप लोगों को इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बातें बताइए भाई, फटाफट बताइए भाई, यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई है? क्लियर है? इतनी बातें कंफर्म है? चलो और देखो, इसमें अभी और भी चेंजेस करते हैं, ज़रा उनको समझने की कोशिश करना। अब यदि मैं आपसे ये कहता हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई 0.3474747 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऐसे चल रहा है। 0.3474747 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा यदि चल रहा है और आपसे ये कहा जाए इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए, जल्दी से बताइए, खुद से ट्राई कीजिए। हाँ, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या बन के आएगा, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। फ्रैक्शन की फॉर्म में यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, फ्रैक्शन की फॉर्म में यदि आप इसको लिखेंगे तो क्या बन के आएगा? देखो भाई, ऐसे केस में क्या करना है, देखो यदि आप इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखेंगे? 0.347 के ऊपर बार, क्योंकि 47 के ऊपर ही क्यों आया? क्योंकि केवल रिपीटेशन जो थी वो केवल 47 की थी, तो इसलिए हमने 47 के ऊपर बार कर दिया। इतनी बात समझ में आती है? अब रही बात यहाँ से, और समझने की कोशिश करते हैं। क्या? अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखें? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए, पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद 2 ही ऐसी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, तो इसका मीनिंग वो 2 डिजिट कौन सी है भाई? 47 है, यही तो है ना। 2 ही डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार है, तो 2 बार हमने क्या लिखा? 9 लिखा। लिख लिया? 2 बार हमने क्या लिखा भाई? 9। सिंपल सी बात हो गई। अब क्या करना है? अब ये करना है कि पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है? आप कहेंगे सर 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद एक ही ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे भाई? 0। ये बात भी क्लियर हो गई। चलो नीचे तो आ गया 990। अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर क्या नंबर आएगा? ऊपर नंबर क्या आएगा कि पूरा नंबर आप लिख लीजिए, कितना भाई? 347। क्लियर है? लिख लिया? उसमें से माइनस कीजिए जिसके ऊपर बार नहीं था। कौन सी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं था? आप कहेंगे सर 3 था, तो -3। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 344 अपॉन में कितना भाई? 990। कितना भाई? 344 अपॉन में 990। क्लियर है? बातें समझ में आती हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें दिक्कत है तो बताइए, ठीक है? और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, यहाँ पर हम और भी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए जरा, यदि मैं आपसे यहां पर यह कहता हूं 0.478585 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ कहा,
चलिए भाई, अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए, जल्दी से कोशिश कीजिए और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर बताइए कि आंसर क्या बनता है। जल्दी बताइए, समझ में आया क्या करना है? इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको पता भी होना ज़रूरी है। कैसे हम जल्दी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। चलें देखिए भाई, क्या करना है इसमें, आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या? सबसे पहले तो आप इसको कैसे लिखो, 0.4785 के ऊपर बार। अब आप कहेंगे सर 85 ही क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि रिपीटेशन जो है वो केवल 85 की है, इसलिए 85 के ऊपर ही बार आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये करना है आपको कि भाई सिंपल सा फंडा ये है, पॉइंट के बाद ऐसी कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है। पॉइंट के बाद ऐसी कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है, तो आप कहेंगे सर 2 ही ऐसी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, तो वो कौन सी है? 85, तो 99 मैंने लिखा। कितना लिखा भाई? 99 लिख लिया। अब पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर एक भी जिनकी रिपीटेशन नहीं हो रही है, या आप ये कह सकते हैं जिन ऊपर बार नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन होगी तभी उनके ऊपर बार आएगा, और जब रिपीटेशन नहीं है तो बार कैसा? तो यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो वो क्या है? ये आ गया। हो गया, क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि ऊपर पूरा नंबर लिख लेना है। पूरा नंबर कितना है भाई? 4785। पूरा नंबर ये आया। उसके बाद क्या करें? उसके बाद हमें ये करना है कि भाई यहाँ पर, उसके बाद हमें बस ये करना है कि यहाँ पर जिसकी रिपीटेशन नहीं थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे अब यहाँ पर 4785 आया, माइनस क्या करेंगे भाई? 47 माइनस 47। क्यों किया 47 माइनस? क्योंकि रिपीटेशन केवल 85 की थी, तो इसलिए 2 बार 9, और पॉइंट के बाद 2 ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं था, 2 0, फिर पूरा नंबर 4785 माइनस कितना भाई? 47। क्लियर है? अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 15 में से 7 गए तो कितना भाई? 8। यहाँ पर 7 में से 4 गए तो 3। यहाँ पर कितना भाई? 7, और यहाँ कितना? 4। अपॉन में कितना भाई? 9900। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो 4738 अपॉन में 9900, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? चलिए आगे देखिए भाई, और देखो इसी को और बढ़ाते हैं आगे। चलो, अब यदि मैं आपसे ये कहता हूँ भाई कि आप लोग ये बताओ, जैसे मैंने लिखा 2.3487 एंड सोन अप टू इन्फिनिटी, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। इसको क्या करना है भाई? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। इसको क्या करना है भाई? हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखें, ज़रा इस पर बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए इसको शॉर्टकट कैसे करें, शॉर्टकट में इसको कैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ज़रा उस पर समझते हैं। क्या करना होगा इसके लिए? आपको सबसे पहला काम यही करना है कि भाई पहली चीज़ ये है कि इसको लिखने का तरीका कैसे? 2.3487 के ऊपर बार। किसके ऊपर बार भाई? 87 के ऊपर बार। क्लियर है? क्योंकि रिपीटेशन केवल 87 की थी। क्लियर है? अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम ये कीजिए, पॉइंट के बाद ऐसी कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है। पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे सर 2 डिजिट हैं, तो 2 बार 9 भाई। पॉइंट के बाद 2 ऐसी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिख लेना है। क्लियर है? लिख लिया हमने, डिनोमिनेटर में 99 आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें ये करना है कि पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है। यहां पर बात सोचने वाली है, ध्यान से समझना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? ये देखना है पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है। आपने कहा कि 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 2 ही ऐसी डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो इसका मीनिंग 2 डिजिट ये आ गई। क्लियर है? तो अब ये आपने लिख लिया। अब पूरा नंबर लिखिए। पूरा नंबर क्या है?
23487, यही है ना 23487 पूरा नंबर लिखा। और उसमें से आपको क्या माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं था, पूरा का पूरा ये वाला बार को छोड़ के जो बाकी बचा, कितना भी 234 बचा, तो 234 आप माइनस कर दीजिए, 234 आप माइनस कर दीजिए। तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 7 में से 4 तो 3, 8 में से 3 तो 5, 4 में से 2 तो 2, फिर 3, फिर 2 अपॉन में कितना भाई 9900, 9900। क्या ये बात समझ में आई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात नहीं समझ में आई तो बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? इतने पॉइंट में मैं मानता हूँ किसी को भी डाउट नहीं होगा, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यदि मैं आपसे ये कहता हूँ 3.8757575 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिखेंगे भाई? इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपके लिए क्या करना है भाई? आपको सबसे पहली चीज़ यही देखनी है 3.875 के ऊपर बार, 75 के ऊपर बार, किसके ऊपर भाई? 75 के ऊपर बार। क्लियर? अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहला काम, पॉइंट के बाद ऐसी कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है? पॉइंट के बाद ऐसी कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है? तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार है, तो हमने क्या लिखा भाई? 99 लिखा। पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है? तो 1, ये आ गया। क्लियर है इतना? फिर क्या करना है? पूरा नंबर लिखिए। पूरा नंबर ये है हमारा कितना भाई? 3875। उसमें से आपको माइनस क्या कर देना है? क्या माइनस कर देना है? 38, जिसके ऊपर बार नहीं था। 38 आपने माइनस कर दिया। अब क्या करें भाई? यहाँ से देखो भाई, 15 में से अब माइनस करो, 15 में से 8 गए तो कितना भाई? 7। यहाँ पर कितना है? 6, 6 में से 3 गए तो कितना भाई? 3। यहाँ पर कितना है भाई? 8 है। यहाँ पर कितना है? 3 है। और नीचे कितना है भाई? 990, 990। क्या ये बात क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर है भाई? ये बात कंफर्म अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब रही बात, इसी में और आगे बढ़ाते हैं भाई। क्या? देखिए, यदि मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ, एक और बात को ध्यान से समझना। क्या? इसी को मैं यदि मैं ऐसे कहता हूँ 3.232323 ऐसे चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, ऐसे चलता जा रहा है, और इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसका लिंक अभी आगे आएगा। इसका हेल्प जो हम लेंगे वो थोड़ी आगे भी इसकी हेल्प होगी। तो भाई एक बात बताओ, ये वाली चीज़ है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 + 0.23232323? हाँ या ना? बताओ भाई। भाई जैसे ये दिया गया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 + 0.232323 अप टू इन्फिनिटी? हाँ या ना? लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मैंने क्या करना है कि अब यहां पर सोचिए, जैसे यदि मैं कहता हूं तो इसको 3 + 0.23 के ऊपर बार। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ऐसा हम कर सकते हैं। और क्या कर सकता हूं भाई? मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो 3 + 23 के ऊपर बार था, तो 23 अपॉन में कितना भाई? 99। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आती है? 3 + 23 के अपॉन में 99। बात समझ में आई ना? अब यहाँ से ये, या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन एक तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हो 323 अपॉन में कितना भाई? 99, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से। इसको दूसरा जो तरीका था वैसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे भाई? आप इसको यहाँ पर क्या कीजिए, 23 है तो पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे 99 आ जाएगा। पूरा नंबर कितना है भाई? 323, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा? 3 माइनस हो जाएगा। तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
क्लियर? तो हमने यहाँ से देख लिया कि यदि इस तरह से यदि नंबर क्या है, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, एक डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिपीटेशन हो रही है, तो तब उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? तो ये सभी नंबर भी क्या होंगे? रैशनल नंबर हुए। तो ये सभी नंबर भी क्या हुए भाई? रैशनल नंबर हुए। ठीक है, बात समझ में आती है? तो हमने यहां से जान लिया कि ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिपीटेशन है, तो ये भी फॉर्म क्या होगी? रैशनल नंबर की फॉर्म होगी। ये भी जो फॉर्म है ये कैसी है भाई? रैशनल नंबर के ही फॉर्म है। अब रही बात आगे, देखो भैया आगे क्या करना है। अब लास्ट वाले को ध्यान से देखो। लास्ट वाले में क्या है कि 0.757921 ऐसे चलता जा रहा है। क्या ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग? आप कहेंगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, सॉरी रिकरिंग नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। ना तो टर्म कंफर्म है कितने टर्म है, ना ही रिपीटेशन है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। ना तो टर्म कंफर्म है और ना ही रिपीटेशन है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इसका मीनिंग ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब ये बताइए यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गई भाई? क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? कंफर्म है? चलो अब मैं यहाँ से एक दो क्वेश्चन और यहाँ पढ़ लेते हैं भाई, क्या ज़रा उसको समझिए। देखिए इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट ऑफ 0.037 के ऊपर बार, ये आपको दिया गया है। इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताइए भाई। आपको बताना क्या है? क्यूब रूट ऑफ 0.037 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? बल्कि यहाँ 3 से यहाँ तक ही है, भी पूरा ही है, पूरा ही है, 0 के ऊपर भी बार है। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखो सबसे पहली चीज आपको क्या आना चाहिए? इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहला काम आपने यही करना है, ये लिखा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 3 ऐसी डिजिट है जिनके ऊपर 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 बार 9, मैंने ये लिखा 3 टाइम्स 9। ऊपर क्या लिखना है? 37, मैंने 37 ये लिखा, लिख लिया। अब इससे यदि मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो जल्दी से बताओ भाई कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है? ये कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है भाई? ये 27 टाइम्स, क्योंकि 7 7 और हाँ 27 3 वही जाएगा भाई, ठीक है ना? हाँ, तो ये जो कैंसिल आउट हुआ तो कितनी बार भाई? 27 टाइम्स हुआ। कितनी बार भाई? 27 टाइम्स। और 27 किसका क्यूब होता है भाई? 3 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है भाई? 3 का क्यूब होता है। बात समझ में आ गई? तो किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। क्लियर? तो 1 क्या आ जाएगा भाई? 3। क्या आएगा भाई? 1/3। क्लियर है? सॉल्व हो गया? डाउट तो नहीं है? चलो और इसके ही इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। कैसे? जरा देखिए भाई, इसको रफ कर देता हूं, नेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। देखो भाई आपको क्या करना है? सम करना है। किसका सम करना है? सम करना है आपको 3.12 के ऊपर बार प्लस, ध्यान से सॉल्व करना भाई, ध्यान से सॉल्व करना। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। 5.34 के ऊपर बार प्लस, फिर आता है भाई 2.16 के ऊपर बार, ये आपको दिया गया है। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको सॉल्व करके बताइए, जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे भी होंगे कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिले भी होंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें जरा वो देखिए। देखो एक बात बताओ, क्या मैं इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 0.12 के ऊपर बार, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.34 के ऊपर बार, बिल्कुल सही है, ऐसे हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2.16 के ऊपर बार, बिल्कुल सही है, ऐसा हम लिख सकते हैं, प्लस 0.16 के ऊपर बार, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो भाई, आप लोग इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर ही सकते हो, इनको तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 0.12 है और उसके ऊपर बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 12/99 प्लस 5 प्लस 34 कितना भाई 99 प्लस 2 प्लस 16 कितना भाई 99, ऐसा मैं कुछ कह सकता हूँ, हाँ या ना। इतनी बात मैं मानता हूँ सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर है, कंफर्म है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए इन सब को ऐड कर दो। यदि आप ऐड करोगे 5 3 8 और 2 10 10, तो ये रहा हमारा प्लस। अब इनको भाई इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या है 99 है, इसका इसका और इसका, तीनों के ही डिनोमिनेटर क्या है 99 है। और ऊपर की यदि हम बात करें तो 12 प्लस 34 प्लस कितना भाई 16, ऐसा हुआ। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो ये 99 है, ठीक है। अब यदि आप इनको ऐड करेंगे तो 50 प्लस 12 62, ये आ गया। तो 62 में कितना भाई 99। अब 62/99 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 0.62 के ऊपर बार, भाई अपन में 99 हो गया, 0.62 के ऊपर बार लिखा जा सकता है। भाई जब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं। भाई 0.12 के ऊपर बार है, तो उसको मैं 12/99 लिख सकता हूं। तो 62/99 को मैं लिख सकता हूं 0.62 के ऊपर बार, हाँ या ना। ये बात क्लियर होगी, कंफर्म, पक्का। और जब ये बात क्लियर हो गई है तो बस फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो चुका है। कैसे, अब ज़रा वो देखो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 10.62 के ऊपर बार, ये हम लिख सकते हैं या नहीं, पक्का भाई। डाउट तो नहीं है इसमें, किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। क्लियर है ना कहानी, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। हाँ चले एक और देख लेते हैं सही क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे ही जैसे यदि मैं कहता हूं 1.37 के ऊपर बार प्लस 3.43 के ऊपर बार, ठीक है भाई, प्लस 4.19 के ऊपर बार। अब ज़रा इनका सम बताइए, इनका सम क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई, कोशिश करो अपने आप, जल्दी से बताइए। मैंने आपके सामने क्या लिखा, 1.37 के ऊपर बार प्लस 3.43 के ऊपर बार प्लस 4.19 के ऊपर बार, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और आपको इनका सम करना है, इनका सम क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए भाई कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही वही तरीका यहाँ पर सॉल्व करने का। 1 प्लस 37.37 के ऊपर बार प्लस 3 प्लस 0.43 के ऊपर बार प्लस 4.19 के ऊपर बार, ये बात समझ में आती है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस अब 37/99 प्लस 3 प्लस 43 कितना भाई 99 प्लस 4 प्लस 19 कितना भाई 99, ऐसा कुछ हमें समझ में आता है, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब इनको यदि आप ऐड करोगे 3 और 4 और 4 8 तो ये हो गया, प्लस अब इनको यदि हम देखें, इनको ऐड करोगे तो कितना आया भी, ये 80 आया, 80 प्लस 19 कितना आ गया भाई 99 कितना भाई 99, यहाँ से ये कैंसिल कितनी बार भाई 1 टाइम्स, तो आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, क्या आ गई भी 9 आ गई। तो भाई यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के मैंने ये क्वेश्चन आपको सिखाए। इस टाइप के भी रैशनल और इरेशनल में हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस सीखा। अब एक और बात याद रखना, अब यदि मैं
पाई की बात करता हूँ, पाई बताओ भाई, पाई रैशनल है या इरेशनल है? तो पाई जो है, पाई इरेशनल है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग होती है, ठीक है। और जो हम वैल्यू कहते हैं भाई 3.14 इस तरह से, और या जो हम इसकी पाई की जो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, पाई कितना लेते हैं हम, 22/7 लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये आप कहेंगे सर ये इसकी वैल्यू तो हमने 22/7 ली, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, q डज नॉट इक्वल टू, तो ये तो रेशनल होना चाहिए। भाई ये जो वैल्यू लेते हैं ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इट मीन्स नियरेस्ट वैल्यू है ये क्या है कि नियरेस्ट वैल्यू है। आपने देखा होगा कई बार जब इससे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं तो आपने ये बात नोट की होगी कि वहाँ पर लास्ट में जहाँ पर हमें पाई की वैल्यू पुट करनी होती है तो कई बार तो देगा पाई इक्वल टू 22/7 ये लीजिए, या फिर 3.14 ये लीजिए। उसको ये चीज़ें देने की क्या ज़रूरत हुई, क्यों? क्योंकि ये पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, उसकी जो वैल्यू है उसमें आप, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी चलता चला जाएगा तो उसमें तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे सही से, क्लियर है ना डिवाइड कर पाओगे। तो इसीलिए क्योंकि उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू को हमने लिया और वो उसको हमने पाई की वैल्यू उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 22/7 आ जाता है, अदरवाइज 3.145 इस तरह से चलता चला जाता है। क्लियर है, ये बातें समझ में आती है। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब ये